जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज यहाँ पे हम पाइथन में ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑपरेटर क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स है। तो ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे हम लिखते हैं दीज आर सिंबल्स used to perform operations on ऑपरेंड। इसका क्या मतलब हुआ देखें। यहाँ पे मैं एक सिंपल से एग्जांपल लिखता हूँ 5 + 8। यह हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि 5 और 8 की वैल्यू आपस में जमा हो जाए। कौन जमा करेगा? प्लस। तो ये जो सिंबल है प्लस वाला, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर, और ये इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। यानी जिस डेटा पे काम हो रहा है इसको हम कहते हैं ऑपरेंड, और जिस सिंबल की वजह से ये काम हो रहा है उस सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो सिंपली प्लस को हम सिर्फ ऑपरेटर नहीं बोलते, और भी बहुत सारे टाइप्स है, एक एक करके हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ये वाला ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। रियाजी में इसको हम कहते हैं इक्वलिटी, लेकिन पाइथन में हम इसको नाम देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है? इसका काम है, देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया a = 7। मैं यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करता हूँ गलती से =, लेकिन पाइथन में इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल इसका मतलब है कि 7 की वैल्यू असाइन हो जाए ए वेरिएबल को, और ए वेरिएबल ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास रैम में एक डब्बा सा होता है। तो इसका मतलब है कि 7 की वैल्यू डब्बे ए में स्टोर हो जाए। या आप इस तरह लिख सकते हैं a = b + c, या आप इस तरह लिख सकते हैं a = b। अच्छा, ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। यानी ऑपरेंड हमारे पास कांस्टेंट भी पॉसिबल है। ये जो है ये एक और वेरिएबल है, इसको आप सपोज कर ले, यहाँ पे मैंने लिख लिया d। मतलब ऑपरेंड जो है ये हमारे पास वेरिएबल भी पॉसिबल है, कांस्टेंट भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। यानी ऑपरेंड जो होते हैं, ऑपरेंड ये कांस्टेंट वैल्यू भी पॉसिबल है, वेरिएबल भी पॉसिबल है, और साथ साथ ये एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ये राइट साइड की वैल्यू को असाइन करते हैं लेफ्ट साइड की वेरिएबल में। पॉइंट नोट कर ले कि ये स्टेटमेंट हम इस तरह नहीं लिख सकते कि 7 = a, ये हमारे पास एरर है। और ना ही ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि b + c को इस तरफ कर ले। मतलब जो कुछ आपने असाइन करना है, जो वैल्यू आपने असाइन करने हैं वो वेरिएबल को असाइन करनी है, और वेरिएबल आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास आते हैं जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम, रिमाइंडर, फ्लोर डिवीज़न, और यहाँ पे डबल स्टेरिक। तो इसको अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कौन सा वाला? प्लस सिंबल ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ a = 5, b = 9, s = a + b। यहाँ पे देखें प्लस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है ए और बी पे, और ए और बी हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ए और बी की वैल्यू आपस में ऐड हो जाए और स्टोर हो जाए वेरिएबल एस में। तो प्लस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर। अगर यहाँ पे आप माइनस लिख लें तो भी हमारे पास इजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। स्टार का मतलब है ज़रब, यानी अब इसका आंसर आएगा हमारे पास 5 × 9 = 45। तकसीम को ज़रा देखें, यहाँ पे करता हूँ मैं तकसीम के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक और वैल्यू 15, ताकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी आसानी हो। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, ए की वैल्यू तकसीम हो जाए बी पे और आंसर स्टोर हो जाए एस में। तो ये कुछ इस तरह होगा। देखें हमारे पास है 15, ये 9 पे तकसीम हो जाए तो एक यहाँ से आता है 9, और यहाँ पे बकाया 6, इसके बाद यहाँ पे एक और 0, तो 8 7 56, एक और 0
4×9 = 36, 1.84 समथिंग इसका आंसर आता है, अगर मैं रॉन्ग ना हो। मतलब आप लोग ये खुद से भी कर सकते हैं। तो A/B से हमारे पास आंसर आता है 1.84। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मैंने इंटीजर डिवीजन करनी है, तो यहाँ पे आप स्लैश की जगह लिख ले डबल स्लैश। तो जब डबल स्लैश लिखेंगे तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1। मतलब जो हमारे पास इंटीजर पार्ट है वो आंसर आएगा, फ्लोट वाला ऑटोमेटिकली स्किप होगा। डबल स्लैश का यही मकसद है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे इसी वीडियो के आखिर में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिमाइंडर। ये भी इंटरेस्टेड सा है, इसको ज़रा देखें। रिमाइंडर का क्या मतलब है? रिमाइंडर को यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A रिमाइंडर B। तो A रिमाइंडर B का मतलब है कि 15 की वैल्यू तकसीम हो जाए 9 पे, और यहाँ पे जो बाकिया बचता है वो हमारे पास आंसर हो। तो इसी चीज़ के लिए हम रिमाइंडर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मतलब ये परसेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए। इसका फिर हमारे पास आगे कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत सारा यूज़ है, इसको वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि रिमाइंडर ऑपरेटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस वैल्यू पर आपने इसको इस्तेमाल करना है वो लाजमी इंटीजर होनी चाहिए। मतलब इसमें अशारिया वाली अलाउड नहीं है। 15 और 9 दोनों क्या इंटीजर, अगर यहाँ पे आप इसको पॉइंट कर ले, फ्लोट कर ले, तो ये इस पर अप्लाई नहीं होता। और अगर आपने अप्लाई कर लिया तो इसको हम कहते हैं सेमेंटिक एरर। आगे जाए, अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पे मैं कर लो 9, यहाँ पे कर लो 9 और यहाँ पे कर लो 15, तो फिर क्या होगा? तो फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी 9 और 15। तो यहाँ पे तो तकसीम नहीं हो रहा। तो जब नहीं हो रहा तो ये जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली रिमाइंडर रह जाएगा। मतलब रिमाइंडर हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। 9 रिमाइंडर 15 से कितना आता है? 9। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डबल स्टेरिक। डबल स्टेरिक का मतलब है रेस टू द पावर, जिस तरह हम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 5 और इसको करता हूँ 2, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डबल स्टेरिक। सिंपल स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डबल स्टेरिक का मतलब है इसका मतलब हुआ A की ताकत B। अब A की वैल्यू कितनी है? 5 और B की हमारे पास है 2, तो हमारे पास 5 की ताकत 2, 5 5 25। तो डबल स्टेरिक का मतलब है रेस टू द पावर, जिस तरह हम कहते हैं बेस एंड पावर। तो इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले, यानी मुसावी और प्लस को, मुसावी और माइनस को, एंड सो ऑन, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट। किस तरह होगा वो भी ज़रा देखें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ A = 5, A + 2, और यहाँ पे प्रिंट A। इसका मतलब है कि A की वैल्यू हमारे पास आ जाए कितनी? 5 प्लस = 2। इसको ज़रा देखिए, इसका मतलब है कि A की जो ओरिजिनल वैल्यू है कितनी? 5, उसमें मज़ीद 2 का इजाफा हो जाए और जो आंसर आता है मतलब 7, वो फिर A में स्टोर हो जाए इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा कितना? 7। इस तरह अगर यहाँ पे हम लिख ले स्टार मुसावी, मतलब इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि A की जो ओरिजिनल वैल्यू है 5, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे A की वैल्यू है 5, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाए, कितना आएगा? 10, और वो वैल्यू स्टोर हो जाए A में, और A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाए, तो रिजल्ट आएगा कितना? 10। सिंपली ये भी बिल्कुल इस तरह है, ये भी इस तरह, ये भी इस तरह, ये भी इस तरह। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, एंड सो ऑन, वो आगे की वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे। फिलहाल आपको यही जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। तो आइए स्क्रीन की जानिब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, अब इसी प्रोग्राम को मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते जाएँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू साइन की 8, दूसरे को हमने साइन की 6। यहाँ पे S = A + B, और यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे S। सिंपल सा है। कितना आंसर आएगा? 14। ये हमारे पास आंसर आ गया 14। बाकी माइनस वगैरह आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम कर ले
डिवीज़न, तो डिवीज़न को देखें, डिवीज़न से हमारे पास आंसर आता है कितना, 1.33। अब यहाँ पे अगर मैं डबल डिवीज़न कर लूँ ये वाला, तो इसको भी ज़रा देखें, ये हमारे पास आंसर आएगा कितना, जस्ट 1। इंटीजर डिवीज़न। रिमाइंडर को देखें, रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल। जब 6 को हम 8 को जब हम 6 पे तकसीम करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 2। तो ये भी ज़रा देखें कितना आंसर आया, 2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कर ले डबल स्टेरिक, जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो 8 की ताकत 6, कितना आंसर आता है वो भी तरह चेक कर ले। तो देखें इतना हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं कर लो रिमाइंडर, रिमाइंडर का तो मेरे ख्याल में हो गया, रिमाइंडर बकाया ये तो मैंने ऑलरेडी कर लिया। एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए प्लस मुसावी है 3, यहाँ पे कर ले ए की वैल्यू है 8, इस तरह मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि ए की वैल्यू जो है इसमें 3 का इजाफा हो और वही रिज़ल्ट हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाए। तो कितना आंसर आ रहा है, देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 11। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।